सवालों के सफ़रनामे में गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्लस आरटीआई एक्टिविस्ट रेबेल श्रद्धानंद पति जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका सर। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और धन्यवाद आपके मंच को आप लोगों ने आज मुझे गुड़गांव बुलाया। जी, हम आज जो विषय पर चर्चा करने वाले हैं गुरुग्राम के हाल और चाल दोनों को लेकर है और भ्रष्टाचार को भी लेकर है। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा सीधा सीधा आपसे ये जाता है कि गुरुग्राम में भ्रष्टाचार आपको कहाँ दिखता है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और आपको किस तरीके से आप यहाँ पर खोजबीन आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर है भ्रष्टाचार? एक स्पष्ट बात आपको बोलूंगा जी कि 800 से ज्यादा पिटीशंस रेबेल फाउंडेशन के हैं जी संपूर्ण भारतवर्ष में। जी, उनमें से एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन थी बाबा रामदेव जी के ऊपर। जी, वो आप लोगों ने नेशनल टीवी पे भी देखा होगा और 6 करोड़ 92 लाख की मैंने पेनल्टी कराई थी रामदेव जी को। जी, अभी जो कोर्ट में माफीनामा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मेरी टीम के लगभग 54 लोगों ने 3 साल में अथक प्रयास किया। और जब आप गुड़गांव की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में केवल गुड़गांव की बात नहीं आएगी। ये मैं एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगा, एज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलूँगा। पहली बात, करप्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। ये एक प्रथा। मैंने भी सीधा सवाल आपसे साथ दिया है कि देखते हैं कि क्या कुछ नया निकल के आता है। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार है या नहीं है? अगर है तो कहाँ है? देखिए, बहुत सारे प्लॉटों का आवंटन किया गया था नर्सरीज के लिए, बहुत सारे प्लॉटों का आवंटन किया गया था प्राइमरी स्कूल्स के लिए, खास तौर पे जो वंचित समाज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए। आईटी सिटी जहाँ पे आप ये शूट अभी कर रहे हैं, अभी तो इसके बहुत सारे पोल खुल रहे हैं क्योंकि लगभग 20 दिन का ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अब चलेगा जी। और रोज आप उससे मुखातिब होंगे, मुख्यमंत्री महोदय हो चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, पीएमओ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन जाती है जी। राइट। तो गुड़गांव में हमारे पास लगभग 117 ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ के लोगों ने हमें आमंत्रित किया है जी। अच्छा, हम लोग जिस संगठन को चलाते हैं रेबेल फाउंडेशन, उसमें देश विदेश के 19 करोड़ 62 लाख लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ग्राउंड लेवल से कनेक्ट होते हैं। तो स्टूडियो बेस्ड हम लोग इंटरव्यूज नहीं करते या खोजी पत्रकारिता सड़क पे चलने का एक नाम होता है। जैसे रामदेव जी का जब ये प्रकरण हुआ तो हमें काफी विरोध हुआ, मुकदमे लिखे गए। 392 का मुकदमा दर्ज हुआ मेरे ऊपर, जिसे लूट कहते हैं। 1 साल तक जमानत नहीं होती, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। राइट। इसी तरह की एक इन्वेस्टिगेशन हमने किया था आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, जो भारत के सबसे वीर आईपीएस माने जाते हैं। वहाँ कपिल सिब्बल जी लीगल को देखते हैं, मैं उनके सोशल वगैरह को आप लोग देखें विभिन्न मंचों में। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वहाँ भी हमने सौंपी थी। अब गुड़गांव की जब आप बात करते हैं तो देखिए, भूमि आवंटन तो एक बहुत छोटा सा प्रक्रिया है। बिल्कुल। आप जब हुडा को देखेंगे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, और यहाँ के एमसीएफ को देखेंगे, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद आप देखते हैं, ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के भी होते हैं। राइट। तो लैंड अलॉटमेंट्स, उनके प्रति जो फंड्स क्रिएट किए जाते हैं पर ईयर पर मंथ उनके डेवलपमेंट के लिए, और जिस सीजन में आप मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, ये जो मानसून का पीरियड है, इसके ऊपर पानी के निकासी के एक बहुत अच्छा बजट भी आता है। राइट। डेंगू को लड़ने के लिए एक बजट दिया जाता है। उस बजट को प्राथमिक सुविधा केंद्रों में कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, और जो आप ग्रीन बेल्ट देखते हैं उसके ऊपर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। तो ग्रीन बेल्ट का जब आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण ही दे देता आपको, हालांकि ये अभी कुछ दिन बाद में ओपन करता है, आपको अभी लिख कर देते हैं कि जब हम सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाने का काम करते हैं, ये वृक्ष निःशुल्क नहीं आते हैं, इनकी भी कीमत, इनके मॉडिफिकेशन की भी जो कॉस्ट आती है जी। तो पिछले 4 सालों का ही उदाहरण ले लें या 1 साल का देख लें जी, कितना फंड आवंटित किया गया था और कितने फंड का उसमें एक्सपेंडिचर हुआ, उसके बीच का जो ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंस है वो हम आप सबके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। ये पहला एक रहा। दूसरा, प्राथमिक सेवा केंद्र। देखिए, यहाँ वेल टू डू लोग बहुत हैं। गुड़गांव एक इकोनॉमिक जोन है, आप जानते हैं, सबसे बड़ा हब बना था ये प्रॉपर्टी वालों का। मुझे लगता है कि गुड़गांव के बारे में बहुत सारी बातें आगे आपके सवालों में भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन 5 ऐसे केंद्र हैं जिसका ओपन एक्सपोज लोगों के बीच में होगा और उन मंत्रियों को भी खींच के लाया जाएगा। और आपके मंच से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अब तक 1198 लोगों को हमने जेल के अंदर पहुंचाया है, जिनमें जाने माने मंत्री हैं। भाई, ड्रग पेडलर्स तो है ही हैं, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज वाले भी हैं। अब गुड़गांव की गिरफ्तारियों का दौर शुरू होने वाला है जी। चलें, बहुत आपने डेप्थनेस तरीके से जो है इस चीज को गंभीरता से लिया है, इस सवाल का जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार है और कहाँ है और कैसे है, वो आपने चीजें तथ्यों के साथ में रखी हैं। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपने सक्सेसफुल कर दिया है। अब दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। रेबेल जी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप कहाँ देखते हैं गुरुग्राम का?
देखिए, गुरुग्राम का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है ना जी, इसके साथ आगे भी आने वाले कुछ प्रश्न होंगे, तो मुझे लगता है आपको उसके जवाब इसी एक उत्तर में मिल जाएंगे। सबसे पहले गुरुग्राम की जो पृष्ठभूमि उसे समझें। जी, आप में से हमारे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गुरुग्राम किस बात के लिए फेमस है, जी, जी, या विख्यात या जाना जाता है। लोग बोलते हैं डीएलएफ, जी, रैपिड मेट्रो या पर्सनल मेट्रो, राइट, नॉर्मल कॉमन या लैंड बैंकिंग, यस, एमएनसीज, दुबई लाइक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, है ना। लेकिन एक्चुअल गुरुग्राम इसके लिए नहीं जाना जाता है। गुरुग्राम की परिभाषा ये नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल था ना वो हॉकी था। जी, और ये मैं आपको बोलता हूँ, आप इसे रिकॉर्ड कीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जी, ये चर्चा आपको अन्य विषय में किसी नेता के, किसी एक्टिविस्ट या न्यूज चैनल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शोध करना अति आवश्यक है। जी, जब हम पहली बार विश्व कप खेले थे जी, तो 16 में से 9 जो खिलाड़ी थे ना हॉकी के, वो गुरुग्राम के थे। क्या बात है, 9 खिलाड़ी गुरुग्राम के। किसी देश की पहचान जो होती है ना वो कला विभाग से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विश्व जो सांस्कृतिक धरोहर है मानवता का। बिल्कुल, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आप आईपीएल देखते हैं। आईपीएल के खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसे 40 लाख मिल रहा है, उसे 1 करोड़ मिल रहा है। लेकिन आप जिस राज्य में और जिस भूमि पे खड़े हैं, अभी तक उसकी गरिमा का सबसे बड़ा विषय आप नहीं जानते हैं कि वर्ल्ड कप में जब हम लोग खेले थे, वर्ल्ड जो हॉकी की जो टूर्नामेंट हुआ था जी, उसमें 9 खिलाड़ी गुरुग्राम के थे। और हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भाई भी यहाँ होते हैं जो नियमित तौर पे इसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन उस आवाज को दबा दिया जाता है। ये बड़ा दुख का पर्याय है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो हॉकी के ऊपर होना चाहिए जी, कि हॉकी जो भारत की मतलब मुख्य राष्ट्रीय खेल है जी, आप क्रिकेट के लिए सीटियां बजा देते हो, आप बड़े बड़े गेम्स, ऑनलाइन एप्स लॉन्च कर देते हो, तो गुरुग्राम का वो 9 चौराहे कहाँ चले गए जहाँ पे जो 9 खिलाड़ी थे जो प्रथम बार विश्व टूर्नामेंट भारत को गुरुग्राम ने रिप्रेजेंट किया, उनके नाम कहाँ हैं? उनके नाम आप ताऊ देवीलाल जी का पार्क का नाम करते हैं, नो डाउट वो किसानों के जनक थे, पूर्ण सम्मान। उसी तरह गुरुग्राम के भी तो कोई जनक होंगे, खिलाड़ी खेल की भावना के भी तो कोई जनक होंगे। तो पहला इन्वेस्टिगेशन कि भारत में और विशेष तौर पे हरियाणा और प्रमुख तौर पे गुरुग्राम में हॉकी का ग्राफ क्यों गिर गया। जिस वर्ल्ड कप में 9 खिलाड़ी गुरुग्राम से थे, आज उनके नामो निशान क्यों मिट गए? हम केवल साल में एक बार उन्हें क्यों याद करते हैं? नेशनल गेम जो है रेबल जी, नेशनल गेम को जो पहचान मिली है, पहले जो खिलाड़ी थे वो गुरुग्राम के ही थे। तो ये नींव आपने बता दी है कि अगर नेशनल स्पोर्ट अगर गुरुग्राम की नींव से जाना जाए तो ये कितना अच्छा होगा। और एक विषय और है, जब हम खेल की इस बात को उठाते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 2 क्वेश्चंस को राइज करती है कि खेल विभाग को देखने वाले कौन होंगे? खिलाड़ी तो होंगे। बिल्कुल। तो जितने भी खेल ये जो हमारे विभाग हैं, जो रैंक्ड ऑफिसर्स आते हैं, तो वो कबड्डी को आज तक रिवाइव क्यों नहीं कर पाए? पहला, हमारे हॉकी को क्यों नहीं रिवाइव कर पाए? अगर हॉकी के ऊपर खर्च हुआ है तो बजट पिछले 10 साल का काइंडली पब्लिक कर दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अमृत हो गया, वो जीवित नहीं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कीजिए, आपको वो सूचना मिलेगी नहीं। आप हमारे पास आइए, हम आपको सूचना देंगे। वो एकत्रित कैसे होता है? लोगों के पास जाके जो उसके हिस्सा थे, दे वर द परमानेंट पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस गेम एंड दे डाइड फॉर दिस गेम, दे वर बोर्न फॉर दिस गेम, राइट? तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमें क्यों नहीं मिलता? क्या वो आर्काइव फाइल्स के अंदर है? तीसरा, ये जितने विभाग के प्रकोष्ठ के अधिकारी आए, जब उन्हें इस खेल की समझ ही नहीं थी तो उन्हें उनके जिम्मेदार क्यों बनाया गया? और अगर क्यों ना जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा कर नहीं पाए तो क्यों ना वो दंड के अधिकारी बने? आपकी जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर पैसे खर्च करें, आप पब्लिक गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, 5 स्टार फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, फ्री का कैंटीन का मील खा रहे हैं, यू आर डूइंग एंड एंजॉयिंग एवरी सिंगल फैसिलिटी। व्हाट इज करप्शन? करप्शन केवल ये नहीं होता कि एक जमीन का आवंटन किया और पैसा कमा लिया। करप्शन हर उस विभाग में, हर उस चीज को बोलेंगे जहां आपको जो कार्य करना था आपने नहीं किया, लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हुई, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस जहां भी होगी। तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की अगर बात होगी ना, तो केवल जमीन घोटाले की बात नहीं होगी। प्राथमिक सेवा केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आपने बड़े अच्छे से देखा होगा। मैं आपको विचारों को एक बात और प्रदर्शित करना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी है, ये जो कमर्शियल नंबर येलो प्लेट आप देखते हैं ना, तो 2013 के बाद एक मुहिम छेड़ा गया था 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसके अंदर ना चार्जेस लिए गए थे प्रत्येक टैक्सी वालों से भी। जैसे आप देते हैं ना जीएसटी का टैक्स, फास्टैग का आपको एक पेमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको लिखाना जरूरी था हर गाड़ी के नीचे, एंड यू हैड टू पे इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर्स। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा क्या हरियाणा में बेटियों के लिए इस्तेमाल किया गया? अगर इस्तेमाल किया गया तो लिस्ट ऑफ बेटीज का नाम मुझे दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एज सच कोई सूची आज तक नहीं है। ये है भ्रष्टाचार। क्राइम पे जाते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टिगेशन आपकी क्राइम पर गुरुग्राम में कहाँ जाती है? देखिए,
जी, रात शॉर्ट रखेंगे, शॉर्ट। रात जी। 10 बजे के बाद, क्राइम जी। शॉर्ट ही तो नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर 10 बजे के बाद जी स्कॉर्पियो में किडनैपिंग होती है जी तो ये क्राइम केवल रिलेटेड है सोशल इकोनॉमिक के साथ नहीं, प्राथमिक और व्यवस्थाएं जो इसके ऊपर गवर्न होती है। आप जानते हैं एमजी रोड को आज भी सबसे खतरनाक रोड में जाना जाता है। अनुष्का शर्मा जो विराट कोहली की पत्नी है, जी, उन्होंने यहीं के ऊपर एक पूरी मूवी बना दी। जी, राइट, वो मूवी का सारांश क्या था, उद्देश्य क्या था? क्या उन्हें कैपिटल या कमर्शियल पैसे कमाने थे? नहीं, वो इस क्षेत्र से कहीं गुजरे होंगे, कोई अनुभूति की होगी, किसी लड़की की पीड़ा देख कहानी आपने देखी होगी, उस कहानी को प्रदर्शित करने का एक जरिया था। आज तक ये शॉर्ट कभी टीवी में क्यों नहीं आया? हमारे यहाँ पे जो क्राइम है मॉल्स के बाहर, क्या आप नहीं जानते कि सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स गुड़गांव और नोएडा में है? कितने सारे गाड़ियों में आप एस्कॉर्ट सर्विसेज दे रहे। चलिए आप मैं एक बात बताऊं, भारतीय सरकार ने एक रूल पास किया था, जितनी भी हमारी बहनें माताएं जो भी कॉल सेंटर इंडस्ट्री से हैं, द कार शुड हैव अ सिक्योरिटी गार्ड। इट वाज प्री इंक्लाइंड। कहाँ कौन से गाड़ी में आज तक सिक्योरिटी, जरा मुझे बता दीजिए, कौन से गार्ड उन्हें टैक्सी बदलाव की बात करते हैं। इसको अगर हमें रखना पड़ेगा, इसमें निगरानी रखनी पड़ेगी, बदलाव रखना पड़ेगा, क्या रखना चाहेंगे? देखिए हम एक बात बोलते हैं, बदले नहीं बदलाव की बात करेंगे। हम बदले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन प्राइमरली सबसे पहले इन पॉइंट्स को तो आप लाओगे जिनके ऊपर ये खर्च किए गए। तो जो लोग इसके ऊपर जिम्मेदार थे, करोड़ों रुपए का फंड्स गया वाया आरटीआई, हम लोगों ने इन लोगों को निकाला है, राइट, और हमने उनको समाज में कारागार के अंदर भी पहुंचाया है। अगला मिशन गुड़गांव है या मिशन गुरुग्राम हम बोलेंगे, गुरु का ग्राम है जी, बराबर। तो गुरु के ग्राम में अब पवित्रता होगी नहीं, बलात्कार जैसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं, लेकिन केंद्र बिंदु पे तो हमें काम करना होगा। अगर आप वंचित समाज के पास जाके आपको गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है करोड़ों अरबों रुपए, ये बहुत विशेष बात है मैम, करोड़ों अरबों रुपए आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो केवल पोस्टर्स में, क्या वो केवल रील्स में या वीडियोस तक सीमित रहेगी, या धरातल में जिन लोगों को जीवन पे वो प्रभाव डालता है, या मूवीज के जरिए या उनके जीवन में प्रभाव डाल पाया या नहीं डाला? पहली बात, आप गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं, पर बेरोजगारी नहीं हटा पा रहे, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो फंड आपको दिया जा रहा है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आपकी भी, मीडिया वालों की। आपने सारी बातें रख दी हैं रेबल जी। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ऐसा गुरुग्राम का एक विषय बता दीजिए जो कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में ऐसा मुद्दा ही नहीं उठा है। देखिए मैं आपको दो बात बोलूंगा, हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा बहनें जो है आज के डेट में है, और वो आधुनिक महिलाएं हैं जी। मैं आपको बताऊंगा, वो वैदिक सभ्यताएं वाली केवल महिलाएं नहीं रही हैं, पाश्चात्य सभ्यता के महिलाएं आपको चारों कोने में मिलेंगे, और हैं तो हमारी बहन बेटियां। उनके डेवलपमेंट के लिए, रिफॉर्म्स के लिए एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का होना चाहिए। सबसे बड़ा विषय है उनके स्वास्थ्य को लेकर। आपको मैं एक बात बोलूंगा, जो बर्थ रेट ऑफ द वुमेन दैट हैज गॉन डाउन, अगर आप WHO का रिपोर्ट देखेंगे, एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हम उस एरिया के जोन को देखते हैं कि बर्थ रेट नहीं है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, द रीजन इज लॉट ऑफ थिंग्स। उनमें से एक फैक्टर है द वर्किंग थ्योरी ऑफ द वुमेन। ये मेंस के लिए भी है, लैक ऑफ हेल्थ, जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन का भी एक हिस्सा है। जिस क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूनिलैटरल तौर पे लोग काम करते हैं इस सेक्टर में, गवर्नमेंट को इतना बड़ा रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को बोलते हैं कि मैं पैसे भी दे रहा हूँ उन लोगों को अलर्ट करने के लिए, उनके हेल्थ को कॉन्शियस करने के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम लाइफ में वापस ले आने के लिए। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, हम लोग डायबिटीज के हब बन गए, वो टॉप 10 सिटीज के अंदर हम नंबर 2nd 3rd रैंकिंग में आ गए, राइट। वो किस लिए आए? क्या हमारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है? तो सरकार जो पैसे खर्च कर रही है, ये जितनी इंडस्ट्री है, क्या उनके ऊपर कोई हेल्थ डेस्क है? क्या उनकी कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है? और तीसरी बात है, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आरटीआई इसी मामले में आपको हेल्प करती है। जो नोडल ऑफिसर्स हैं, क्या उनको हम सूचित कर सकते हैं ये तुम्हारा क्षेत्र था, तुम्हें इतने फंड मिले, तुम तंखवा लेते रहे, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में 30 दिन का डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में तुम्हारा एक भी चीज एप्लीकेबल नहीं है। डाटा इंक्लिनेशन चाहिए। बहुत ही अच्छी गंभीर आपने जानकारी दी है और बहुत ही डेप्थनेस से आपने जो है हर सवाल का सामना किया है। सवालों के सफरनामे में आज रेबल जी हमारे साथ इतना ही। ऐसे और बने रहिएगा और जब जब हम बुलाएं प्लीज आइएगा हमारे साथ यूं जुड़ने के लिए लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अगले 1 महीने में 40 गिरफ्तारियां गुड़गांव में। बहुत शुक्रिया।